हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज हम आप लोगों को जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज कराएंगे, पर उसके पहले हम छोटे से रूप में इसको जान लेते हैं कि जैन धर्म क्या है। ठीक है, इसका डिटेल्स, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज कवर करेंगे और एक ही क्लास में हम सारे एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट जो हैं, जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो उनको मैंने इसमें रखा हुआ है आज की क्लास में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, क्लास में बने रहिए और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। ऋषभ देव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है किसी ऋषभ देव को। और ये पहले तीर्थंकर हैं, याद रखिए। इससे 3 प्रश्न आपके कवर हो गए हैं। अगला है, महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, जो महावीर हैं, महावीर स्वामी, वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। ठीक है, 599 ईसा पूर्व बिहार में हुआ था। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या है? दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता है और ये दो पार्ट में डिवाइड है। जैन धर्म में अहिंसा और जीव दया पर बहुत जोर दिया जाता है। जैन धर्म का मुख्य वाक्य है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो इसका ये वाला आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म जो है जैन धर्म का प्रमुख वाक्य है। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है, जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण को त्रिरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिरत्न। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कलिंग का सम्राट खारवेल जैन धर्म का परम अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का परम अनुयायी कौन था? कलिंग का सम्राट खारवेल जैन। ठीक है, तो अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। आप लोगों को इसके आंसर पहले से देने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अभी मैंने बताया, तो वो थे ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें और अंतिम। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी के पहले जो है 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, जैन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम। कहीं पर कुंडल ग्राम भी मिल सकता है आपको। ठीक है, कुंडल ग्राम या फिर कुंड ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है और याद रखना है कि क्या हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। किसका? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के हो गए थे, 30 के, तब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके? साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट है, महावीर के शिष्य कितने गणधरों में विभाजित थे? तो महावीर के शिष्य जो हैं गणधरों में 11 गणधरों में विभाजित थे। कितने? 11 में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण जिसे कहते हैं कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु के बारे में पावापुरी, जो कि बिहार में है, वहां पर मानी जाती है कि पावापुरी में इन्होंने अपना देह त्याग किया था, यानी कि निर्वाण स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रमुख कितने भाग हैं? तो जैन धर्म के प्रमुख 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग हैं, एक दिगंबर और श्वेतांबर, अभी आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट है, खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो हैं ये चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने।
नेक्स्ट है बाहुबली या गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थापित करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी श्रवणबेल गोला में। ठीक है, किसकी? बाहुबली और गोमतेश्वर की, जिसको एक ही नाम से, दो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल की मथुरा कला मुख्य रूप से कौन से धर्म से संबंधित है? तो मौर्य काल की मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन जैन धर्म के अनुयायी थे? तो इन सभी में से जैन धर्म के अनुयायी जो थे वो ये सभी थे। तो इनका ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम इस पर क्या ऑप्शन इसमें डी ई दे देते हैं। तो ऑप्शन ई यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं जैन धर्म के साहित्यों को कहा जाता है? तो जैन धर्म के साहित्यों को हम क्या कहते हैं? आगम। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के साहित्यों को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म की प्रथम संगीति के समय प्रमुख शासक कौन था? तो जब जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी यानी कि सभा जो हुई थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की दूसरी संगीति का वर्णन मिलता है वल्लभी में, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर के निर्माण के बहुत काल बीत जाने पर तृतीय तीर्थंकर श्री संभवनाथ का जन्म हुआ था? तो जो दूसरे तीर्थंकर थे उनके बहुत समय बाद तीसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ था। उनका नाम था, जो दूसरे थे, तो अजीतनाथ उनको कहा जाता है। ठीक है, अजीतनाथ की बहुत ज्यादा निर्वाण समय बीत चुका था, यानी उनका अंत समय के बाद काफी समय बाद श्री संभवनाथ जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से राजा विपुल वाहन के मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई थी? तो किस कारण से? तो उसका कारण था अकाल के कारण उन्होंने सोचा कि संसार नश्वर है और उन्होंने संसार से विरक्ति हो गई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म का अर्थ होता है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। ठीक है, जिन या जन द्वारा, यहाँ पे जन भी हो सकता है कि जन द्वारा प्रवर्तित धर्म है जैन धर्म। नेक्स्ट है संभवनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने कठोर वर्षों का तप किया था? तो संभवनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही कठोर तप किया था, तो वो थी 14 वर्ष की समयावधि। ठीक है, 14 वर्ष में इन्होंने, जो तीसरे तीर्थंकर माने गए हैं संभवनाथ, उन्होंने 14 वर्ष तक कठोर तप किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संभवनाथ तीर्थंकर का है? तो इनमें से जो चिन्ह है वो अश्व का चिन्ह है, जो इनका माना गया है। नेक्स्ट है संभवनाथ तीर्थंकर के प्रतीक अश्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? जो संभवनाथ का प्रतीक अश्व है उसका अर्थ होता है संयमित हृदय। ठीक है, संयमित हृदय। नेक्स्ट है संभवनाथ तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा किस नैतिकता को संबोधित करता है? तो ये किस नैतिकता को संबोधित करता है? इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा विनम्रता, संयम और ज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है युवावस्था के दौरान मध्ययुगीन बादलों के फैलाव को देखते हुए संभवनाथ तीर्थंकर ने क्या महसूस किया करते थे? तो ये क्या महसूस किया करते थे जब बादलों के फैलाव को देखते थे युवावस्था के दौरान? तो ये सोचते थे मृत्यु के बारे में। ठीक है, क्या महसूस करते थे? मृत्यु। नेक्स्ट है संभवनाथ तीर्थंकर के धर्म परिवार में कितने गणधर थे? तो संभवनाथ के धर्म परिवार में 105 गणधर थे। कितने? 105 गणधर थे। नेक्स्ट है जैन शास्त्र के अनुसार मणो साहिष्यो भीमो, इसके आगे की डैश में लाइन में क्या है? तो उसका आंसर है दुट्ठस्सो परिधावई। ठीक है, दुट्ठस्सो परिधावई इसका आगे का जो लाइन है वो पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शाद्वाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो शाद्वाद जो है
किस धर्म का होगा, जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो आप बता दोगे जैन धर्म का, पर आपको अलग से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको पूर्णतः याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं और इसका आंसर दीजिए। शाद्वाद के सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो इसके सिद्धांत में कितने चरण बताए गए हैं? 7। ठीक है, 7 चरण हैं शाद्वाद के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, आपको ऑप्शन पे और क्वेश्चन पे दोनों पे ध्यान देना है और उसके आंसर को भी याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गांधारों के नाम का उल्लेख नहीं है? तो किस ग्रंथ में गांधारों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है? वो है न्यायावतार। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे उससे पता चलता है कि आप लोग मेरी क्लास को कितना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी के गणधर में सम्मिलित नहीं था? तो कौन महावीर स्वामी के गणधर में सम्मिलित नहीं था? इनमें से इंद्रभूति, सुधर्मन, वायुभूति या जमाली। तो कहीं जामाली लिखा हो सकता है, कहीं जमाली लिखा हो सकता है, तो इसमें से जो नहीं था वो था जमाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में नहीं हुई? ठीक है, तो किसकी मृत्यु जो है महावीर स्वामी के जीवन काल में नहीं हुई थी? वो था सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इनकी मृत्यु के बाद जो है जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मन। ठीक है, तो इनकी मृत्यु इनके पहले नहीं हुई थी, यही क्या थे, इनके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, सुधर्मन की मृत्यु के बाद जैन संघ के दूसरे अध्यक्ष कौन बने? तो सुधर्मन के बाद कौन बना था? जम्बू। ठीक है, उनका नाम था जम्बू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन परिषद जो है वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में प्रथम परिषद आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जैन परिषद में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? यानी कि दो जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। वो जैन परिषद कौन सी थी? तो वो थी पहली। ठीक है, पहली में ही ये 2 संप्रदाय में विभक्त हो चुका था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जैन परिषद में 12 अंगों का संकलन किया गया था? तो 12 अंगों का संकलन पहले ही जैन परिषद में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो है वल्लभी में किया गया था, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण नाम था उनका। कौन थे? ऑप्शन सी में क्षमा श्रवण नाम के व्यक्ति थे। अगला है, निम्न में से किस जैन परिषद में 12 उपांग संकलित किए गए थे? तो किस जैन परिषद में इसमें उपांग पूछा गया है कि 12 उपांग जो है संकलित किए गए थे? तो वो है दूसरी जैन परिषद में। ठीक है, दूसरी जैन परिषद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है? तो श्वेतांबर संप्रदाय जो है उसका उप संप्रदाय नहीं है 20 पंथी। बाकी हैं उप संप्रदाय डेरावासी, स्थानकवासी और पुजेरा, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने 20 पंथी, 13 पंथी, समैया पंथी और स्थानकवासी। तो कौन संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है? किसका? दिगंबर संप्रदाय का। तो वो है ऑप्शन डी, स्थानकवासी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला तीर्थंकर थी? तो कौन महिला तीर्थंकर थी इनकी? मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह मृग था? ठीक है, तो इन्होंने अपने अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी रखे हुए थे, तो उनमें से कौन था जिनका मृग था? वो थे शांतिनाथ। ठीक है, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था मृग। नेक्स्ट है,
किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बराह था? तो बराह चिन्ह किसका था? तो वो थे विमलनाथ। ठीक है, विमलनाथ का चिन्ह था वराह। अगला है, किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का वर्णन है? तो किस ग्रंथ में है इन्होंने कठोर तपस्या की है? आचारांग सूत्र में। ठीक है, आचारांग सूत्र में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा नहीं दिया गया था? तो कौन सा सिद्धांत था वो? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो इनमें से जो पार्श्वनाथ द्वारा नहीं दिया गया था वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मक्खली गोशाल से मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? तो इनसे मुलाकात इनकी कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है, किसकी? मक्खली गोशाल से महावीर स्वामी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो नदी कौन थी? ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? तो इन्होंने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? 8 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पे महावीर स्वामी जी के बारे में पूछा गया है नहीं। हाँ, तो महावीर स्वामी ने तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया था। ठीक है, राजगृह में दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम भिक्षुणी इनकी बनी थी चंदना। ठीक है, उनका नाम था चंदना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या अशोक में से जो था वो अशोक है, वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया था, बाद में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने? तो इनके प्रथम शिष्य कौन बने थे? जामाली। ठीक है, जामाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? तो कौन जो है जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक सत्य में से जो है सम्यक सत्य जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी निम्नलिखित में से किस महाव्रत से जुड़े थे? तो इनका जो महाव्रत था वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, महाव्रत इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा था। अगला है, जैन धर्म में कितने अणुव्रत वर्णित हैं? तो कितने अणुव्रत वर्णित हैं? 5। ठीक है, 5 अणुव्रत नाम के वर्णित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने जैन पद्धति समलेखना प्रणाली द्वारा अपना प्राण त्याग दिया? तो वो कौन थे? मौर्य शासक थे और उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है? तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा है जो अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है? वो है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। नेक्स्ट है, श्रुति ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो श्रुति ज्ञान से जैन धर्म में तात्पर्य है श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान। ठीक है, सुनने पर प्राप्त हुआ ज्ञान। अगला है, माइंडफुलनेस से क्या तात्पर्य है? तो माइंडफुलनेस से इनका तात्पर्य है इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जैन धर्म से रिलेटेड टोटल एमसीक्यूज और मैंने लगभग ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दिया है। जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सभी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में।